बिगड़ जाएगी। आज देख रहे हो भागवत बंद भाई, लड़का लड़की भाग गए, कथा को दोष लगो को पाकत हमें तो लोनियों भाज गई। क्यों भाज गए? कंट्रोल करो ना उस चीज के लिए। हमारे संग कोई आज तक भाज के ना आ पाओ। एक एक काम में हम 18 कथा के आए। क्यों? क्योंकि हम आदमी नहीं है प्रधान जी, हम आदमी नहीं है, हम भी इंसान हैं, हम कथावाचक हैं, बराबर कथाएं कह रही है, लेकिन हमें समाज का सुधार करना है। हमें ये नहीं देखना है कि हम पे पैसा आ जाए बस बात खत्म, अपो काम बनता और बाहर हम चली जाए जनता। परमात्मा के दरबार में हमें जाके जवाब देना है, क्योंकि आज लोग धर्म की आड़ में शिकार खेल रहे हैं। और अब तो मंच ऐसे बल्ले करें, पीछे जो बढ़ रहा है, पहले धोते नु के बनो करते मंच, और 7वें दिन जब देखत ना आए तो चारों तरफ धोती काली पियरी और लाल निकलती। क्यों? गुटका डार और पीक चल रही है बराबर। ये मर्यादा है हमारी मंच की, बताओ। लेकिन सब चल रहा हो, इसीलिए बिगाड़ होता है। जो कथा के हिसाब से होनी चाहिए ना, उस हिसाब से अगर आपने कथा नहीं कराई, और ध्यान रखना कहीं भी किसी की भी कथा होती हो, मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं, अगर आपने कथा में जा करके और अपनी पसंद से कोई अभद्र गाना गब्बाया, वक्ता के ऊपर दबाव बना करके उल्टा सीधा जो गाने लायक नहीं है, तो उसमें नुकसान वक्ता को भी हो सकता है और उस श्रोता को भी हो सकता है। क्योंकि ये धर्म के आड़ में शिकार खेलना कहा जाएगा। आज नुकसान हो जाते हैं, इसीलिए तो हो जाते हैं। तुम्हारे गांव की हमने एक सूचना सुनी, कथा होते तो लड़ाई जरूर रह जाता है। जब जब आ जाएगा लड़ाई, कोशिश करो लड़ाई ना हो। कथा किस लिए होती है? लड़ाई के लिए नहीं होती। कथा सुमति के लिए होती है। और कथाओं में एक चीज और नहीं होनी चाहिए। सुरेंद्र ने कराई है, दूसरे भैया विचार करें, पड़ोसी सोचे जाने कराई है, छोटी बाई में बड्डी बाई कथा करवाऊंगो, ऐसो शास्त्री लाऊंगो जो गाड़ी से आगे पीछे उतरो करे, बड़ो शास्त्री लाऊंगो कोई। तो कथा अगर इस चीज में पड़ गई ना, तो फिर आपकी कथा नहीं है। कथा कोई बहस की चीज नहीं होती है। खूब कराओ, एक कथा बंद है पाए ताकि बाद दूसरी कथा बैठा लो, जबरदस्त भंडारो करो, लेकिन सब संयोग से करो, सब संयोग से करो, प्यार से करो, तो भगवान को अच्छो लगे हो। अब भगवान को बड़ो तो जावा तो लग जाओ कि सुरेंद्र छोटो आदमी, तू अपने आप को बड़ो समझ रहा हो क्या मैं बड़ो? तो परमात्मा के यहाँ किसी का कोई बस नहीं चलने वाला है। पल से पल में क्या हो जाए, और संपत्ति और शरीर का पता नहीं, तकदीर का पता नहीं, तकदीर का। कभी मत सोचो इस बात के लिए, ये करा रहे हैं दूसरे को, मन हो आराम से कराओ, सब संयोग करो। और अगर मंच से आपको लगता है कि कोई विद्वान है, शास्त्री है, कथावाचक है, हमारे समाज को अंधेरे में ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो श्रोता का अधिकार होता है कि वो वक्ता को टोक सकता है। श्रोता वक्ता से कह सकता है। और हम लोग क्यों कहते हैं आप लोगों से, हमें क्या पड़ो है? हमें पैसा मिलेंगे, आराम से रखेंगे जेब में, ते चले जाएंगे, ढोलक बाजे पे गा बजा के चले जाएंगे। हमें क्या मतलब है आप लोगों से अच्छी बात करने के लिए? हम तो कथा कहेंगे, इतिहास की तरह गा के चले जाएंगे। लेकिन नहीं, हम पर फर्क है क्या? एक जगह दीवार पर ये लिखा हुआ था कि यहाँ पर पेशाब करना मना है। एक बिना पढ़ा लिखा आदमी आया, उसने पेशाब कर दिया, उसे नहीं मालूम क्या लिखा है। पीछे से आया एक में पढ़ा लिखा, उसने पढ़ लिया अच्छी तरह से, यहाँ पेशाब करना मना है, पेशाब कर दिया। दोनों को पकड़ा, क्यों भाई आपने पढ़ा नहीं है, क्या लिखा है? अनपढ़ बोलो सरकार बाबूजी हमें तो नहीं मालूम, हम तो अनपढ़ हैं, बिना पढ़े लिखे, हमें तो पता नहीं है क्या लिखा है। तुम? दूसरा बोला मैंने तो एमए पास किया भाई। कोई बात नहीं, जो बिना पढ़ा लिखा है वो 100 रुपए का जुर्माना देगा, और जो पढ़ा लिखा है ना वो 500 रुपए का जुर्माना देगा। पढ़ो लिखो बोलो सरकार हमने का पेशाब ज्यादा की है, जो 500 रुपए जुर्माना देंगे। ज्यादा कम से मतलब नहीं, तू पढ़ा लिखा था, तुझे जानकारी थी, तो तू उस आदमी को अनपढ़ को समझाता।
तेरे सामने जब वो पेशाब कर रहा था तो उससे मना करता, और खुद भी तुझे सुधरना चाहिए था, इसलिए तू पढ़ा लिखा होकर के गलती करता है। तो परमात्मा के दरबार में आप लोग जाओगे और हम जाएंगे, ऐसा तो नहीं है आप ही जाओगे हम नहीं जाएंगे, हमें भी जाना है भाई परमात्मा की अदालत में। तो परमात्मा तुमसे पूछा, क्यों भाई तुमने अपनी जिंदगी में कुछ पुण्य धर्म कर पाओ कि ना, कुछ अब कमाया अपने लिए? तो कह दोगे भगवान हमें कोई बताए विवाह ना मिल पाओ, हमारा कोई गुरु ना मिल पाओ, हमें रास्ता दिखाने वालों कोई ना मिल पाओ, छूट जाओगे, लाइन में लगा दो भगवान चलो। और हमसे पूछो तुम, तो हम कह सकते हैं कि हमें कोई बताने वाला ना मिल पाओ, हम दूसरे को बता रहे हैं। और अगर हम खुद गलती करेंगे ना तो परमात्मा हमें कभी माफ नहीं करेगा। आप लोग बेशक माफ कर देना, लेकिन वो ईश्वर कभी क्षमा करने वाला नहीं है। तो आप तो 100 रुपया के जुर्माने से छूट जाओगे, हमें तो 500 रुपया को जुर्माना भगवान को भरना पड़े हो। इसलिए हम समाज को सुधार, समाज को मार्गदर्शन करते हैं, समाज में शिक्षा वाली बात बताते हैं। अगर काऊ की समझ में आ जाए तो सही है, और ना आ जाए काऊ की समझ में तो राधे राधे बोल गोविंद भगवान की। एक गीत गाएं और फिर उसके बाद में कराते हैं आरती। क्यों